श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री गोस्वामी जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि श्री नरहरि दास जी महाराज बालक तुलसीदास को लेकर काशी में श्री शेष सनातन जी के पास पहुंचे हैं। दोनों ने ही श्री शेष सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया है। शेष सनातन जी नरहरि दास जी महाराज को उठाया, आइए मुनिनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे अभिन्न हृदय हैं। ये कहते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। आज बहुत दिन के बाद आप आए, आपने बहुत दिन के बाद कृपा करी है। विराजिए, आसन पर विराजिए। नरहरि दास जी महाराज आसन ग्रहण करते हैं। नरहरि दास जी कहते हैं तुलसीदास जी से, बस गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करो। पुनः तुलसीदास जी दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री सनातन जी कहते हैं प्रसन्न रहो, कल्याण हो। और नरहरि दास जी महाराज से कहते हैं इस बालक का परिचय क्या है? बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी बालक दिखाई दे रहा है। तो नरहरि दास जी कहते हैं मित्रवर, ये बालक मुझे अचानक से श्री प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गया। अभी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख रहा है, संस्कार अच्छा दान पड़ता है। शेष सनातन जी, अच्छा, बहुत अच्छा, संस्कार अच्छे हैं। हाँ, तभी तो आप जैसे महापुरुष का संरक्षण प्राप्त हुआ है। थोड़ी बहुत कुछ कसर भी होगी तो अब उसका भी परिमार्जन हो जाएगा। वैसे तो प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश होने के नाते सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप है, किंतु फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन माया के अधीन होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है और शुद्ध स्वरूप को ही, जो स्थूल शरीर है, उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। काल कर्म स्वभाव, इन्हीं की डोरी में बंधा हुआ जीव माया मोह के जाल में जीवन भर फंसा रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और अपने निकटवर्ती जो प्राणी हैं उनकी कुसंगति में जैसे जैसे पड़ता जाता है, वैसे वैसे काम की, क्रोध की, लोभ की, इन सब की प्रवृत्ति में पड़कर अपना जो स्वभाव है उसको बिगाड़ लेता है। और इस संसार में भटकते भटकते कहीं आप जैसे, ये से सनातन जी का है नरहरि दास जी महाराज से, कि कहीं आप जैसे संत सही के महापुरुष किसी को सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले, तो उसकी जन्म जन्मांतर की जो, युग युगांतर की जो, कल्प कल्पांतर की जो बिगड़ी है वो बन जाती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कुसंग से हटकर जीव सत्संगति में पड़ जाए। इस वाक्य को गोस्वामी जी ने भी लिखा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज का त्याग करके, कुसंगति का त्याग कर दें तो जो जन्मों की बिगड़ी है वो आज सुधर जाएगी। वही शेष सनातन जी ने कहा है कि कल्प कल्पांतरों की जो बिगड़ी हुई है वो बन जाएगी। लेकिन कब? जब जीव कुसंग से हटकर सत्संगति का आश्रय ले लेगा। तुलसीदास जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। नरहरि दास जी महाराज कहते हैं हाँ मित्र, सत्य बात तो यही है। बिगड़े वो जीव कुसंग से, बने पाए सत्संग, लही नारायण गुरु कृपा, प्रभु पद प्रीति अभंग। श्री सनातन जी कहते हैं कि कहिए बालक भगवान, बड़े ध्यान से आप हम दोनों की वार्ता सुन रहे हैं, कुछ बात समझ में आ रही है? तुलसीदास जी कहते हैं हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आई है, आगे हो तो निवेदन करूं। शेष सनातन जी कहते हैं हाँ सुनाइए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव, आप लोगों ने अब तक जो भी वार्ता की है
उसमें मेरी समझ में जो आया है उसका सारांश यही है कि ईश्वर को अंश जीव सत सतचित आनंद रूप माया बश होए के स्वरूपी बिगड़ो बिसरो को काल कर्म गुण स्वभाव डोरी में बंधियो आए निज को देह मानी मोह जाल में जकरी गो। काम क्रोध लोभ की कुसंगति में ज्यो ज्यो पर्यो, काम क्रोध लोभ की कुसंगति में जैसे से पड़ता जाता है त्यों त्यों निज प्रभु ते दूरी डिगरी के बिगड़ी, वैसे वैसे अपने भगवान से दूर होता जाता है। बिगड़ी बन जाए पाए नारायण प्रीति यदि, बिगड़ी बन जाएगी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा कब? संत गुरु कृपाते सत्संगति में पड़ेगो, जब संत सदगुरु की कृपा से सत्संग का आश्रय ले लेगा। तो श्री सनातन जी कहते हैं बहुत सुंदर। नरहरिदास जी कहते हैं मित्र ये तो सचमुच इसकी जो मेधा है ये तो अद्भुत है। एक बार सुना और ज्यों का तू सुना दिया, वो भी छंदबद्ध करके। तो नरहरिदास जी में महाराज कहते हैं जी हाँ, संस्कार अच्छा है, यदि ठीक ठीक मार्गदर्शन मिल जाएगा तो जीवन में बहुत कुछ कर सकेगा। श्री सनातन जी कहते हैं बालक भगवान आपका शुभ नाम क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव बचपन में तो लोग मुझे रामबोला कहते थे, लेकिन अब पूज्य चरण श्री गुरुदेव ने अपने इस बालक का नाम तुलसीदास रखा है। अच्छा, तो आपका नाम तुलसीदास है, बहुत सुंदर नाम है। तुलसीदास जी, नरहरिदास जी, तो कई मुनियात इनकी दीक्षा और जो वेश है ये पूर्णतया विधिवत विरक्त रूप में संपन्न हुए हैं या फिर अभी जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी के रूप में ही अध्ययन कर रहे हैं? मतलब श्री सनातन जी पूछ रहे हैं कि विरक्त वेश में है या अभी ब्रह्मचारी का ही अभी वेश है? तो नरहरिदास जी महाराज कहते नहीं, अभी तो सामान्य विद्यार्थी के रूप में ही अध्ययन कर रहे हैं, आगे जैसा विधान होगा वैसा ही इनका संस्कार होगा। श्री सनातन जी कहते हैं हाँ ठीक है, यदि पूर्ण वैराग्य वाली प्रवृत्ति होगी, मतलब अब जो है अब तुलसीदास जी की आगे प्रवृत्ति देखेंगे कि इनकी प्रवृत्ति कैसी है, सांसारिक मार्ग के अनुकूल है या व्यक्ति के अनुकूल है। तो वही कह रहे हैं कि यदि पूर्ण वैराग्य वाली प्रवृत्ति होगी तो फिर उसके अनुसार विरक्त वैष्णव जो संन्यास वेश है वो हो सकता है, और यदि प्रवृत्ति मार्ग वाला संस्कार होगा तो फिर समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, या फिर जैसी प्रभु की इच्छा। तो नरहरिदास जी महाराज कहते हैं कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था। शेष सनातन चकित चितवत शिशु की ओर, जैसे प्रेम विभोर हैं चंद ही चहे चकोर, बोले नरहरिदास सो मित्र किए उपकार, बालक अनुपम लाए किए दियो बड़ो आधार। भाई नरहरिदास जी आज तो आपने मेरा बड़ा उपकार कर दिया। तो नरहरिदास जी महाराज कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपका क्या उपकार कर दिया? तो श्री सनातन जी कहते हैं कि उत्तम संस्कार से संपन्न इस बालक को आप संग में लेके आए हैं, यदि ये बालक मुझे मिल जाए तो मेरी जो विद्या रूपी जो निधि है वो इस सुपात्र को सौंप कर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। क्यों? क्योंकि चौथे पर अंतिम समय रहे बहुत अफसोस, सौंपे नहीं सुपात्र को निज विद्या धन कोश। चौथापन आ गया, अभी तक किसी को दिया नहीं है। या बालक को निरख के आज बड़ो संतोष, लहे गहे जग हित करे यह सुपात्र शिशु ठोस। वैसे तो इस जीवन में मैंने बहुतों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी हृदय में एक व्यग्रता थी, वो इसी सुपात्र के लिए थी कि कोई ऐसा सुपात्र नहीं मिला जिसको मैं, जो मेरी विद्या रूपी जो निधि है उसको पूर्णतया सफलतापूर्वक उसे दे सकूं और वो उसके द्वारा इस जगत का हित कर सके। हाँ, लेकिन इस बालक को देखकर मेरी जो आशा है ये फलवती होती दिखाई दे रही है। क्या ये बालक कुछ दिन के लिए आप मुझे सौंप दीजिएगा? से सनातन की के ये लखी के परम हुलास, अनुपम अवसर जान के बोले नरहरिदास। सौपन हित तब चरण में लायो बाल सुजान, कृपा दृष्टि अब आपकी
बने इसे वरदान। तो नरहरिदास जी कहते हैं कि बंधुवर, इस बालक को मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए ही लाया हूँ। ये तो इस बालक का और मेरा भी सौभाग्य है कि आप इसे विद्या धन देकर आपको जो है आत्मसंतोष होगा, और ये जो सुयोग्य बनेगा, ये संजोग होगा, ये इसके लिए भी वरदान ही सिद्ध होगा। वैसे तो इसके विषय में आपका जो अनुमान है ये अच्छा सा सत्य ही है। मेरा जो अनुभव है वो भी मैं आपसे निवेदन कर दूं। तो शेष सनातन जी कहते हैं, हाँ सुनाइए, मेरे हृदय में इस बालक के प्रति बड़े उत्तम भाव उमड़ रहे हैं। तो नरहरिदास जी छंदबद्ध शैली में कहते हैं, सुने जो सुकृत हुक या के ही में बसी जाते हैं। इसके सुकृत यदि सुनेंगे तो ये हृदय में बस जाता है। सास श्रुति सम्मत सिद्धांत सार गर्भित सी लगती अनमोल या की एक एक बात है। इसकी एक एक बात समस्त शास्त्र श्रुतियों का निचोड़ लगती है। नारायण जग में कहावत विख्यात तात, होनवान विद्वान के चिकने होत पात हैं। अभी ही अनाथ आगे जग को सनात करे, ऐसे लोकोत्तर या के लक्षण दिखाते हैं। शेष सनातन जी कहते हैं, हाँ इस बालक को देख के मुझे भी ऐसा ही अनुमान हो रहा है। तो नरहरिदास जी महाराज कहते हैं, शुद्ध सदाचारी आज्ञाकारी ब्रह्मचारी है, विनती यह हमारी इसे सेवा में स्वीकारिए। पर हितकारी हृदयहारी अधिकारी, आयो बन के देहदारी कोई पार्षद अवतारिए। ये तो मुझे भगवान का कोई पार्षद लगता है, इसका अवतार हुआ है। विद्या पढ़ाए पारी पोष के बढ़ाया ही, ज्ञान ओ विराग भक्ति भावना संचारिए। विद्या के प्रकाश से अविद्या को विकार हटे, नारायण जग के शोक संशय निवारिए। इतने में तुलसीदास जी बाहर गए थे, आते हैं, आकर प्रणाम करके आसन पे बैठते हैं। तो नरहरिदास जी कहते हैं कि अब मैं इस बालक को आपकी सेवा में सौंप रहा हूँ। अब आज से आप ही इसके माता पिता गुरु स्वामी सहायक सब कुछ हैं। अब ये तुलसीदास आपकी सेवा के अधीन रहकर ही आपकी कृपा से विद्या का अध्ययन करेंगे। शेष सनातन जी कहते हैं, आप पूरी तरह निश्चिंत रहें। आपकी ये जो अमूल्य निधि है, इसके प्रति मेरा गुरुतम दायित्व है। ये तुलसीदास जी के दूसरे गुरु हैं, ठीक है। तो इसकी सब प्रकार से संभाल करते हुए तत्परता पूर्वक मैं अपनी जितनी विद्याएं हैं वो सब इन्हें प्रदान करूँगा। अपने संस्कार है ना कि बल पर जितना ग्रहण हो सकेगा, है ना, मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। जो कुछ मुझे है मैं देने का प्रयास करूँगा। तो नरहरिदास जी कहते हैं तुलसीदास जी से, बस तुलसीदास आज तो तुम यहीं रहकर गुरुदेव की सेवा में पूर्ण तत्परता पूर्वक है अनन्य दच्चित होकर विद्या का अध्ययन करना। ऐसे सुयोग्य प्राचार्य, ऐसा स्वर्णिम अवसर भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त हुआ है, और इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं समझना। इसी में तुम्हारा परम हित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्री सनातन जी, तुलसीदास यहाँ रखे अध्ययन करने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, भी आप दोनों गुरुवर जैसा निर्णय लेंगे, मेरा तो उसी में कल्याण है। मुझे आपकी आज्ञा ही शिरोधार्य है। तो शेष सनातन जी कहते हैं नरहरिदास जी से कि देखो भाई, इन बालक भगवान का तो निर्णय हो गया, ये तो अब यहाँ रहेंगे। अब आपके भी श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप भी कुछ दिन यहीं निवास करें और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। तो नरहरिदास जी कहते हैं, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है, आपकी कृपा से भगवान विश्वनाथ की नगरी में आपका सानिध्य, सहचर्य और सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं भी अभी कुछ दिन यहीं आपके चरणों में निवास करूंगा। श्री सनातन जी कहते हैं, बहुत अच्छा है भाई, इससे मुझे भी आपके सत्संग का लाभ मिलेगा। बालक भगवान भी आपकी उपस्थिति में यहाँ के वातावरण, विधि, मर्यादा, जीवनचर्या से परिचित होकर मिल जाएंगे, और अचानक इन्हें आपके वियोग का भी जो दुख है वो नहीं व्यापेगा। नरहरिदास जी कहते हैं, आपका कहना उचित है, आप ठीक कह रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। यही विधि बरस 5-10 बीते,
5-10 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। काशी माँ ही सगुरु पद प्रीते, शिष्य रहित नित आज्ञाकारी, गुरु ने कृपा शक्ति संचारी। शास्त्र संहिता वेद पुराणा, सांगोपांग यथारथ जाना। शास्त्र संहिता वेद पुराण ये सब गोस्वामी जी ने यथार्थ जाना, यथार्थ रूप में सबका अध्ययन कर लिया, विद्वान हो गए। शेष सनातन की कृपा, तुलसी भय विद्वान, चित्रकूट गुरु दर्शित, हर्षित किए पयान। अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए चित्रकूट के लिए, गुरुदेव चित्रकूट मिलेंगे तो दर्शन के लिए वहां से प्रस्थान कर दिया। मार्ग माही खबर मिली, सदगुरु गए समाये, चित्रकूट को नमन कर राजापुर गए आए। मार्ग में ही उनको समाचार मिला कि सदगुरुदेव का समय पूरा हो गया, तो चित्रकूट को वहीं से नमन करके राजापुर गांव आ गए। राजापुर गांव जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है गोस्वामी जी की। और आज के लिए इतना ठीक है, जिससे कि सुनने वालों को भी बहुत अधिक समय ना लगे। कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबा हो जाता है, थोड़ा छोटा वीडियो रखेंगे तो सुनने में सहज रहेगा। कैसी आप लोगों की इच्छा। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।